हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे बेटा अवयवों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। हमने अब पिछली वीडियो में देखा था कि यानी उनकी संक्रियाएं पढ़ी थी, योग संक्रिया, घटाव संक्रिया और गुणन संक्रिया। ठीक है, अब उनकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, मैट्रिक्स की जो एडिशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चार होती हैं। पहला क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। तीसरा कि आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करना, ठीक है, आइडेंटिटी का अस्तित्व होना। और चौथा क्या है, इनवर्स का एग्जिस्ट होना। ठीक है, यदि हिंदी में कहे तो प्रतिलोम का अस्तित्व होना। ठीक है, एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को बेटा डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज है बेटा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज और कुछ नहीं है, देखिए ये है, माना ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को योग कर दे बराबर, ये दोनों बराबर किसके आनी चाहिए, b+a के। अब बहुत स्टूडेंटों का तो सवाल ये होता है, सर ये तो बराबर ही आएंगी, प्लस ये प्रॉपर्टी प्लस में इतना ज़्यादा यानी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए नेगेटिव में देखना, नेगेटिव में जैसे माना अपन करते हैं 2+4 या 4+2 कर लो, बराबर है। लेकिन अभी इनका उल्टा कर लो, 2-4 और 4-2 क्या बराबर होता है? यहाँ तो इससे तो -2 आता है और यहाँ से 2 आता है। ये क्या कभी बराबर होते क्या? ये कभी ये बराबर नहीं होते। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को बेटा अपन को कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल लेके देख लो। एग्जाम्पल भी सिंपल सिंपल 1 2 3 4 b बराबर 1 0 0 1 ले लो बेटा। ठीक है बेटा, अब इसको जोड़ो, a+b करो, a+b करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 1 + 1 2, 3 + 1 4 2 और यहाँ पे 4। उसी प्रकार बेटा b+a कर लो। b+a में b के एलिमेंट पहले 1 + 1 2, 1 + 3 4, 0 + 2 2, 0 + 4 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे a+b और b+a दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अर्थात प्लस के लिए क्रम विनिमय लॉ होल्ड करता है। यदि ये चीज आ जाती है तो उसके लिए क्रम विनिमय नियम एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है बेटा, अब आती है एसोसिएटिव लॉ की बारी। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ और कुछ नहीं होता बेटा। देखिए a+b ठीक है, यानी पहले तो दो मैट्रिक्सों को जोड़ना है, फिर c के साथ जोड़ना है। ठीक है, वो बराबर आना चाहिए कि पहले पीछे की दो मैट्रिक्स यानी b+c को जोड़ना है, फिर उसको a के साथ जोड़ना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, 1 2 3 4। b मैट्रिक्स अपन ने क्या मानी, 1 2 1 2। सी मैट्रिक्स अपन ने क्या मानी, 1 2 1 2 2 3। ठीक है, अब ये बताइए, सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य है
कि क्या इनका योग पॉसिबल है। कि हमने जल्दबाजी में तो कुछ बच्चे तो क्या है जल्दबाजी में योग करने लग जाएंगे 1+1 चाहे इसका। पहले ये चीज़ देख लेना कि तीनों जो मैट्रिक्स हैं उनकी कोटि सेम है क्या नहीं, यानी ऑर्डर सेम है क्या नहीं। यदि ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो इनका पहली बात योग ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने मन से ही 3×2 की मैट्रिक्स लिख दी, तो ये यानी प्लस ही यानी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या होगा, कोटि समान होंगी जितनी भी हम मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ बेटा याद रखनी होती है, ये कभी किताबों में नहीं देखेंगे, ये अपन को सोचना पड़ेगा। या आप ज़्यादा 1-2 बार क्वेश्चंस को कर लोगे आप खुद ही अंदाज़ा लगाने लग जाओगे या खुद ही क्वेश्चंस बनाने लग जाओगे। ठीक है, ये देखो अब करो बेटा इसको, इसका ऑर्डर 2×2 है, सभी का 2×2 है। अब देखो हम करते हैं a+b बेटा, a+b बेटा क्या आया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये नहीं 1+1 है ना, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट आप और मैथ और वैसे लिए तो मैथ तो आप चुटकियों में करना होगा आपको। ठीक है, तो 1+1 2, 1+1 2, 2+1 3, ठीक है, 3+2 5, ठीक है, 4+2 6, ठीक है, 1 3 5 6, ठीक है। अब इसका अपन क्या है, सी के साथ क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a+b+c। तो ये कितना आएगा बेटा, देखो 2+1 3, 2+3 5, 2 और 1 3, 2 और 3 5 6 और 8, ठीक है, 3 5 6 और 8, ठीक है, ये आ गया। अब बेटा हम अपन ने ये LHS तो लिख लिया, अब RHS देखते हैं। ठीक है, RHS में क्या होगा, देखो बेटा इसको हम क्या है बेटा साइड में लिख लेते हैं, थोड़ा सा साइड। बेटा हमने क्या किया है, इस वाली चीज को यहाँ पे लिख दिया है। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a+ फिर कोष्टक b+c। पहले हम क्या करते हैं बेटा, b+c को जोड़ लेते हैं। ठीक है, b+c को जोड़ने पे क्या मिलेगा बताओ, b+c बराबर, आप बताओ कितना, 2 3 3 4, ठीक है। उसमें फिर बेटा a जोड़ देना है, तो a+ कोष्टक b+c, ठीक है, क्या हो गया, ये और ये, ठीक है, 3 5 6 और 8। देखो बेटा ये चीज और ये चीज दोनों क्या आ गई, सेम आ गई, क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, तो सहाचार्य प्रॉपर्टी क्या अपनी हो गई, होल्ड हो गई। अब और एग्जाम्पल बेटा अपनी बुक के बहुत एग्जाम्पल्स हैं, या अपने किताब के एग्जाम्पल्स लो, डिस्कस करो, यानी खुद यानी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करवाओ, जिससे आपको पता चलेगा। लेकिन पहली चीज, जितनी भी मैट्रिक लो सबसे पहले उनकी कोटि देख लेना, इस वाली प्रॉपर्टी में कोटि सेम है क्या नहीं। यदि कोटि सेम नहीं हुई तो उनका योग संक्रिया एडिशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि कोटि बराबर हुई तभी एडिशन हो पाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा योग के तत्समक का अस्तित्व, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ये है सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन ने कोई एक मैथमेटिकल में देखा था
कि अपन 2 + 0 करते हैं तो 2 आता है, 2 + 3 + 0 करते हैं 3 आता है। ठीक है, जो बेटा एडिटिव आइडेंटिटी और कुछ नहीं है, मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हम जोड़ें कि वो खुद की खुद आ जाए। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही जुड़ेगी, ये नहीं मैट्रिक्स में हम कोई संख्या जोड़ दें। ठीक है, माना कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें कौन सी मैट्रिक्स यहाँ पे जोड़े जो वो खुद की खुद आ जाए। बेटा सोचो कौन सी मैट्रिक्स जोड़ें। अब बेटा ध्यान लगाओ, कौन सी मैट्रिक्स जोड़ेंगे अपन, 0 मैट्रिक्स, क्योंकि उसकी सारी जो एंट्रीज होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यदि यहाँ पे हम 0 मैट्रिक्स को जोड़ दें, यहाँ ये 0 कोई नंबर नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, जोड़ दे तो वो खुद की खुद आ जाएगी। तो जो 0 मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी किसकी होगी, एडिटिव की आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी ये किसकी होगी, एडिटिव की आइडेंटिटी। ठीक है, अब ठीक है, वो हम चलो बाद में घटाव की संक्रिया में भी देख लेंगे इसको, कि देखते हैं चलो जैसे ए में क्या घटाएं जो ए आ जाए। ए में क्या 0 घटाएंगे वो ए ही आ जाएगा। तो ये जो 0 होती है, जो घटाव संक्रिया होती है, उसकी भी यानी आइडेंटिटी आ जाएगी। यहाँ एडिटिव की जगह सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब चौथा आता है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। इंग्लिश में जिसे कहें तो एग्जिस्टेंस ऑफ यानी एडिटिव इनवर्स। बेटा और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं है। ये जो इनवर्स है वो क्या है कि माना कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें कौन सी मैट्रिक्स जोड़े कि इसकी क्या है, आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव है तो एडिटिव की बात कर रहे हैं तो अपन किसकी, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। बेटा आइडेंटिटी आ जाए तो वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। हमने ए मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या निकाली थी, 0 मैट्रिक्स। तो बेटा माना n क्रॉस n मान लेते हैं। बेटा अपन को इसमें क्या जोड़े कि 0 मैट्रिक्स आ जाए। हमने पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स। तो यानी अपन -a यदि जोड़ दें, ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। तो यानी जो ये -a है ये क्या हो गया, एक तरह का एडिटिव इनवर्स। ठीक है बेटा, ये 2 प्रॉपर्टीज बेटा बहुत काम की है, इस कारण इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपन को। ठीक है, अब बेटा अपन चलते हैं घटाव संक्रिया पे। घटाव संक्रिया के लिए अपन 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अपन ने मैट्रिक्स का गुणनफल कर लिया था बेटा, ठीक है, उसके बेस पे यदि आप खुद बढ़िया तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीख गए ना, तो मैं चीज़ जो करा रहा हूँ आप खुद ही निकालने लग जाओगे। ठीक है, वो चीज़ क्या है देखते हैं। देखो बेटा, वो चीज़ ये है बेटा, सबसे पहली चीज़, माना अपन ने कोई मैट्रिक्स ए ली 2 1 0 1,
और कोई मैट्रिक्स भी अपन ने जीरो मैट्रिक्स ले ली, सबसे पहली चीज कोई मैट्रिक्स बेटा अपन ने क्या ले ली, जीरो मैट्रिक्स, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा देखो, ए बी निकालने पे बेटा क्या आएगा, 0 0 0, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बेटा क्या हो गया, देखते हैं। पहला पॉइंट लिखो, यदि किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से गुना किया जाए तब हमेशा जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होती है बेटा। यदि किसी नॉन जीरो, देखिए ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसको जीरो मैट्रिक्स से गुणा कर दिया, हमेशा जीरो मैट्रिक्स बेटा क्या होगी, प्राप्त होगी। ठीक है, अब एक और चीज, यहाँ पे हम जीरो की जगह हम क्या कर देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब ए भी निकालो बेटा, इसका इससे किया 2, इसका 0, इसका 1, इसका 1। ठीक है, बी ए निकाल लेते हैं बेटा, 1 का 2 से, 0 का 0 से 2, ठीक है, 0 का 2 से 0 0, ठीक है, 1 का 1 से 1 1। देखिए बेटा, यहाँ से एक चीज निकल के आई है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स को यदि हम किससे गुणा कर दें, इकाई अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कर दिया जाए, तो हमेशा वही नॉन जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इसको लगा लो बेटा 2 नंबर। ये बेटा बुक में नहीं मिलेंगी ये चीज़ें, या मल्टीप्लिकेशन करोगे तो खुद ही अपने आप पता लगाना लग जाएगा। ठीक है, अब बेटा तीसरी चीज पे चलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा, इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं बेटा। 2 का 4 8, इसका ये 8, इसका 0, इसका 0, ठीक है, इसका 0, इसका 0, इसका 0 1, ठीक है। और बी ए का करते हैं तो अपन क्या करते हैं, 4 का 2 से 8, 0 0 और 1 अपना। देखिए बेटा, एक चीज देख रहे होगे यहाँ पे बेटा आप कि विकर्ण यानी डायगोनल मैट्रिक्स का अपन जैसे ही गुणन किया तो इनका गुणन और कुछ नहीं, इनके डायगोनल एलिमेंटों का गुणन हो रहा है। देखिए 2 और 4 8 और 1 और 1, ऐसे ही इसमें। ठीक है, एक और चीज बेटा, दोनों की दोनों यदि डायगोनल मैट्रिक्स हुई और उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव हुआ तो हमेशा ए बी बराबर बी ए होगा निश्चित। ठीक है,
तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, यदि दो नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स का आपस में क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन कराया जाए, तो वो मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं, उनके जो विकर्ण एलिमेंट होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा। ठीक है बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं कि घटाव संक्रिया के लिए 4 प्रॉपर्टियों को डिस्कस करना। पहली प्रॉपर्टी क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरी एसोसिएटिव साहचर्य नियम, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, पांचवी चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। प्लस के लिए हमने देख लेता हूँ, माइनस के लिए देखते हैं बेटा। पहली चीज क्रम विनिमय में हमने क्या बताया था, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ये तो क्या था, योग के लिए। यदि इसको हम घटाव के लिए देखेंगे तो क्या करेंगे, a माइनस बी बराबर b माइनस ए। ठीक है। अब कोई एग्जाम्पल देखो, क्या ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो बेटा, a बराबर क्या है अपने पास में 1 2 3 4, b अपने पास में क्या है 1 2 1 1। ठीक है। a माइनस बी करो बेटा, 0 1 1 3। b माइनस a करो बेटा, b माइनस a करा 0 माइनस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 3। ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1 1 3। ठीक है। उधर से देखा 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3। अब बेटा a माइनस बी और b माइनस ए बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो यानी घटाव संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम होल्ड नहीं करता है। दूसरा नियम एसोसिएटिव यानी साहचर्य नियम, उसको डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है। अपन ने बेटा एडिटिव के लिए साहचर्य नियम ऐसा ही पढ़ा था। अब इसको अपन क्या करते हैं बेटा, घटाव के लिए बताते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है। तो देखते हैं, मैट्रिक्सों को लेते हैं। a बराबर 1 2 2 1, b बराबर 2 1 1 1, c बराबर 1 1 0 1। बेटा अब बेटा इसको आपको खुद करके देखना है। पहले तो अपन को क्या करना है, a माइनस बी, फिर उसमें से c को घटा, जो आए उसको लिख लेना है। फिर उसको क्या करना है, b माइनस सी को क्या करना है, घटाना है, फिर उसमें से a को घटा देना है। ऐसा करने पे हम देखते हैं कि दोनों चीज़ क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि घटाव संक्रिया के लिए, घटाव संक्रिया के लिए क्या होगा बेटा, साहचर्य नियम अपना होल्ड कर गया। अब तीसरे नंबर की बेटा क्या आएगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बताई थी मैंने बेटा। आइडेंटिटी क्या आएगी बेटा, आइडेंटिटी प्लस में क्या देखा था, a प्लस जी 0 मैट्रिक्स बराबर a। यहाँ पे a इसका क्या आ गया था, प्लस के लिए आइडेंटिटी। पहले भी मैंने वही आइडेंटिटी का जिक्र कर दिया था कि यदि यहाँ पे इसको माइनस कर दे कि a में से कौन सी मैट्रिक्स घटाएं कि ये आ जाए,
तो इसके लिए जो जीरो है वो भी क्या होगी, घटाव संक्रिया के लिए आइडेंटिटी हो जाएगी, यानी सबट्रैक्शंस आइडेंटिटी हो जाए। ठीक है बेटा। अब आइडेंटिटी के साथ साथ हमने वहाँ पे डिस्कस किया था बेटा कि क्या इनवर्स यानी प्रतिलोम, हिंदी में कहें तो अपन प्रतिलोम और इंग्लिश में इनवर्स। ठीक है, देखते हैं उसमें क्या पढ़ा था। ए में क्या जोड़ा जाए कि उसकी आइडेंटिटी योग के लिए क्या थी, जीरो। तो वहाँ पे हमारा क्या आया था, माइनस ए आया था बेटा। ध्यान रखो, यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि ए में क्या घटाया जाए कि अपनी जीरो आ जाए। तो ए में से यदि ए को ही घटा दिया जाए तो जीरो आ जाता है। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन निकलता है बेटा कि वह कौन सी मैट्रिक्स है या कौन सी संक्रिया है जिसमें मैट्रिक्स की जो खुद की मैट्रिक्स खुद का ही क्या हो जाती है, प्रतिलोम इन्वर्स हो जाती है। तो वो क्या हो जाएगी बेटा, यानी घटाव संक्रिया हो जाती है। इसमें देख सकते हो ए खुद है और यहाँ पे अपन क्या लिखते थे, इन्वर्स यानी प्रतिलोम हिंदी में कहीं तो। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, उतार लो। अब बेटा अपन बात करते हैं गुणन संक्रिया की। गुणन संक्रिया के गुणधर्म की, गुणन संक्रिया के लिए जो गुणधर्म यानी चार थे, यानी जो हमारी प्रॉपर्टीज थी वो देखते हैं। ठीक है, पहली क्या थी बेटा अपनी, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी है। यदि होल्ड किया तब होगा, और यदि होल्ड नहीं करता तो अपन ऐसे लिखते हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। अब यहाँ पे किसी के मन में आ रहा होगा, सर होल्ड करेगा नहीं करेगा। आप बेटा एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार एग्जाम्पल सोच के और फिर उनका मल्टीप्लाई करके देखो, आप खुद ही बता दोगे कि होगा या नहीं होगा। चेक करते हैं बेटा। माना मैट्रिक्स अपन ने ए ले ली, टू इंटू थ्री, सबसे पहले बेटा हम ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, ए बी। अब हमने पहले देखा था ए बी निकालने के लिए मस्ट बी कंडीशन क्या होती है, इसका और इसका बराबर आना चाहिए। देखिए ये दोनों तो बराबर ही नहीं आ रहे, तो यानी ए बी तो क्या हो गई अपनी, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ए बी डज नॉट एग्जिस्ट आ गया अपना। ठीक है, ए बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी बेटा। अब बी ए निकालते हैं। बी ए क्या आएगा, बी ए अपना पहले बी ए देख तो लेते हैं, बी ए एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं आ गया। बी का क्या है, 2 इंटू 2, ए का क्या है 2 इंटू 3, तो ये हो गया चीज़ बेटा। तो यानी बी ए तो अपना एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 3 होगा बेटा। तो यानी बी ए बी तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा और बी ए एग्जिस्ट कर गया। सिंपल है एग्जाम्पल, देखो। तो इससे हम कह सकते हैं ए बी डज नॉट इम्प्लाई बी ए। ठीक है। एक और चीज़ बेटा, यदि हम यहाँ पे 3 लिख दें, यहीं पे 3 लिख दें और बढ़ा दें बेटा, लो बेटा एग्जाम्पल हमारे हाथों में। ठीक है,
ए बी कितना आएगा देखे तो इस चीज़ में ए का ऑर्डर तो 2 × 3 है और बी का ऑर्डर क्या है 3 × 2 है। तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो कितना आएगा, देखते हैं बेटा कितना आएगा, 2 × 2। देखो बेटा, और बी ए यदि अपन बी ए निकाले तो बी ए कैसे निकलेगा, यहाँ पे तो इसका 3 हो गया और इसका 2 हो गया, तो बी ए का कितना आ गया 3 × 3। ऑर्डर ही सेम नहीं आ रहा, तो हमने बताया था समान मैट्रिक्स तब क्या जब होती है जब उनके ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का ऑर्डर 2 × 2, बी ए का ऑर्डर 3 × 3। ठीक है बेटा, और एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, एक और चीज़ क्या रहती है, यदि ये दोनों क्या हैं बराबर हो जाएं। ठीक है, बराबर कैसे देखते हैं बेटा, यदि मैट्रिक्सों के ऑर्डर बराबर भी आ जाएं तब भी ये चीज़ बराबर नहीं होती। देखो बेटा, इनमें ए बी का ऑर्डर देखो 2 × 2 है, बी ए का ऑर्डर क्या है 2 × 2 है। इसका अपन क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं बेटा। ए बी अपने पास कितना आएगा, देखिए 2 का -2 और इसका इससे तो -2 फिर आ गया, तो कितना हो गया -4। ठीक है, -4, इसका इससे -1, इसका इससे -4, तो -5। ठीक है, 0 1 1 हो गया, 0 2 2 हो गया। यदि अपन इसको देखें तो देखिए ए दोबारा में चलो ऐसे लिख देते हैं, -1 का यहाँ से किया, -1 का यहाँ से किया बेटा -2। ठीक है, रुको ए लिख ही देता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है बेटा। ठीक है, 2 1 1 2। ठीक है, तब करते हैं बेटा, इसका इसके साथ किया -2, इसका 0। ठीक है, इसका -4, इसका +1 -3। बेटा जो कुछ आएगा यहीं देख लो बेटा, ए बी और बी ए यहीं बराबर नहीं आ रहे। देखिए यहाँ -2, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -3। यदि एक एलिमेंट ही बराबर नहीं आएगा तो दोनों मैट्रिक्स क्या है बराबर नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस स्थिति में भी अपन क्या कह सकते हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। 3 केस पढ़े थे बेटा अपन ने। पहला केस जब ए बी अपना एग्जिस्ट नहीं किया और बी ए एग्जिस्ट कर गया। दूसरा केस जब ए बी का ऑर्डर तो 2 × 2 आ गया था और जबकि बी ए का ऑर्डर 3 × 3 आ गया था। तीसरा केस जब ए बी और बी ए के ऑर्डर तो बराबर आए थे, लेकिन जब हम उनको निकालने बैठे तो उनकी संख्या ही बराबर नहीं आई। ठीक है बेटा।